शुभ संध्या दोस्तों, मैं कुमार विनय अग्निवीर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार रिव्यू में हमारी टीम के द्वारा जो रिव्यू लिया जा रहा है और भी बाकी जो रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, उसमें अभी मध्य प्रदेश कांस्टेबल की जो परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं में लगातार जो है वो शास्त्रीय नृत्य से और लोक नृत्य से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, जो रिव्यू हमें प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है वह लोक नृत्य का है। ठीक है। जहां आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, भारतीय लोक नृत्य यानी कि फोक डांस यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है। और कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पर एक आध बिंदु में यहाँ पर लिख कर बताइए आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि लोक नृत्य जो होता है वो किसी क्षेत्र क्षेत्र विशेष में होता है। ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो पूरे इंडिया में प्रस्तुत किया जाता है। और लोक नृत्य जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अवसरों पर मनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें विवाह अवसरों पर, अगर किसी का विवाह है तो विवाह अवसरों पर अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ तक कि मालवा में, निमाड़ में, ठीक है, और यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों में, जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में, उत्तरी भारतीय राज्यों में, पूर्वी भारतीय राज्यों में, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रवार अलग अलग लोक नृत्य को अ, किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है। ठीक है। वहीं ये सब क्यों किया जाता है? ताकि उनकी कला और संस्कृति जो है वो जीवित रहे, उनका जो आर्ट एंड कल्चर है वह जीवित रहे, ताकि आर्ट एंड कल्चर को बहुत आगे तक चलाया जाए। जैसे आपने कथकली का नाम सुना होगा, आपने रजवाड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने मटकी का नाम सुना होगा, आपने जवारा का नाम सुना। ऐसे बहुत सारे नृत्य है, एक कुम्मी नृत्य है ना, और भी तमाम प्रकार का। अभी हम उन लोक नृत्यों की भी बात करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको यही बताया कि लोक नृत्य या फोक डांस जो होते हैं, या जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं, इनका उद्देश्य केवल और केवल कला और संस्कृति को जीवित रखना है। अपने जनजाति, विशेष रूप से जनजातीय व्यक्ति ये लोग करते हैं। ठीक है। अपनी जनजाति, अपनी संस्कृति, इसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम कार्य करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, किसी क्षेत्र विशेष में लोक नृत्य किया जाता है, फोक डांस। वहीं मैंने बताया यह आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति का हिस्सा होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्षेत्रवार इसको देखने की कोशिश करते हैं। और पहला जो हमारा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य जो है वो किया जाता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ये नृत्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं तो खैर आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये नृत्य देखना है कि ये कैसा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि YouTube पर जैसे ये लिखा है कुम्मी नृत्य, तो कुम्मी नृत्य, कुम्मी डांस आप लिखिए, और उस पर जो है वो महिलाएं जो है डांस करती हुई, या जो भी वीडियो आएगा उसको देखिए, तो बड़ा मजा आएगा। मैंने ऐसे ही सारे जो डांस है उनको लगभग देखने की कोशिश करी है, ताकि एक सही सिनेरियो में आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है। तो आइए, सबसे पहला जो राज्य है हमारा, उस राज्य की हम बात कर लेते हैं। और उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है उसमें कौन कौन से लोक नृत्य जो है वो किए जाते हैं। तो सबसे पहला है कुम्मी। कौन सा है? कुम्मी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुम्मी नृत्य जो है, खैर नीचे लिखा हुआ भी है, मैं उसको भी पढ़ूंगा, लेकिन कुम्मी नृत्य जो है वह घेरा बना करके महिलाएं जो है उस पर डांस करती है। घेरा बना लेती है महिलाएं और उस पर डांस करती है। और इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती है वह ताली बजा बजा करके नाचती है, ताकि एक रिदम बना रहे। ठीक है। एक रिदम जो है उसको बनाने के लिए ताली बजा करके डांस करती है। और ये इसलिए क्या, इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है भैया। जब नृत्य करते हैं, जैसे हम रजवाड़ी डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ढोल वाला होता है, वो ढोलक बजाता है, वो ढोल को बजाता है, तभी तो हम डांस करते हैं। जैसे मटकी हो गया। तो जितने भी लोक नृत्य होते हैं उनमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आ रही बात समझ में? लेकिन उसमें एक ऐसा यंत्र, वाद्य यंत्रों के बिना इस डांस को किया जाता है, और उसका नाम क्या है? कुम्भ। आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो महिलाएं जो होती है वो घेरा बना करके उसमें ताली बजा बजा करके नाचती है। ठीक है। ये कुम्मी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। वहीं पर एक और लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है? सिद्धि। है ना। सिद्धि भी एक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से पुरुषों द्वारा वहां पर किया जाता है। सिद्धि लोक नृत्य है। वहीं एक और है माधुरी। कहीं कहीं आपको माधुरी दिखा लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको मधुरी लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आपको निश्चिंत रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। माधुरी या मधुरी जो है वो कहां पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर है, एक है घंटा मर्दाला। घंटा मर्दाला में क्या होता है कि घंटे ले लेते हैं बड़े बड़े, और लोग जो है वो ग्रुप में उसको बजाते बजाते डांस करते हैं। उसमें वाद्य यंत्र घंटा ही होता है। ठीक है।
और बढ़िया से ताल वाल लगा करके ताली वाली नहीं, ताली कैसे लगाएंगे वो सोचिए आप ही, है ना, क्योंकि उसमें एक हाथ में पकड़ा जाता है घंटा, उसके बाद दूसरे हाथ से उससे मारा जाता है और फिर डांस किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कलाकृति है लोक नृत्य में, वो कहाँ पर की जाती है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में। वहीं पर अगर हम अगली बात करें तो बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमालू में भी इस प्रकार की जो लोक नृत्य है उसको दर्शाया जाता है। वहीं बात करें हम भामकल्पम की, एक नृत्य ये भी है भामकल्पम, ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं तप्पू बड़ा ही प्रसिद्ध है, तप्पू, तप्पू लोक नृत्य जो है वो भी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा तप्पू। फिर है तपेता गुल्लू, नाम ही स्पष्ट है तपेता गुल्लू, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। एक है लंबाड़ी, लंबाड़ी नृत्य भी किया जाता है। फिर है ढिमसा कोलाट्टम, नाम ही है ढिमसा कोलाट्टम, ये भी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। वहीं वीर नाट्य, फिर गोबी, गोबी खाने की भी होती है और गोबी जो है एक प्रकार का लोक नृत्य भी होता है। वहीं एक और है डांडरिया, फिर है बोनालू और बिछुआ। ध्यान रखिएगा ये जो बिछुआ है ये अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य है जो अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन किसी क्षेत्र में मनाया भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ये बिछुआ है, बिछुआ ऐसे तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। ठीक है, जैसे रजवाड़ी है, रजवाड़ी और झूमर है, झूमर जो है वह राजस्थान वाले एरिया में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग भी उस झूमर गीत पर जो है वो डांस करते हैं, लोक नृत्य वहां पर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य हो सकते हैं जो कॉमन हो सकते हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लोक नृत्य थे वो आपके आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आंध्र प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि कुम्मी नृत्य जो है वो भारत में तमिलनाडु और केरल में भी मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश का है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में कुछ लोक नृत्य जो कॉमन रूप से मनाए जाते हैं, उनमें से एक क्या है, कुम्मी है। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि महिलाएं घेरे में खड़ी होकर के प्रस्तुत करती है और इसमें वाद्य यंत्र नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी संगीत वाद्य यंत्र इसमें नहीं होता है। इसमें ताल बनाने के लिए प्रतिभागी क्या करते हैं, तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। वहीं गोबी की अगर हम बात करें तो गोबी नृत्य जो है विशेष तौर पे विवाह अवसर पर मनाया जाता है और इसमें वाह वाह करके डांस किया जाता है, वाह 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 मजा आ गया, वाह वाह वाह। ठीक है, इस प्रकार की अ, बातों का प्रयोग इसमें किया जाता है। वहीं मधुरी नृत्य, जैसे कि मैंने आपको बताया था माधुरी या मधुरी, वह मधुरी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वर्षा के सीजन में, श्रावण मास में जब वर्षा होती है तब इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, इसका मंचन किया जाता है। ठीक है, वहीं डांडरिया नृत्य हमने बात करी थी, डांडरिया नृत्य जो है वह रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक नृत्य समूह के दौरान आसपास के गांवों के दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। दरअसल ये पुरुषों के द्वारा द्वारा किया जाता है आपका डांडरिया नृत्य, और इसमें सजे धजे कपड़े पहन लिए जाते हैं और गांव की गलियों में घुमा जाता है। तो जहां जहां गलियों में, जैसे आजकल लोग कावड़ लेके निकलते हैं तो कोई स्वागत में बड़ा सा एक अच्छा सा टेंट लगा लिया और पानी वानी कोई रबड़ी वबड़ी, है ना, ये सब सुविधाएं करता है। वैसे ये अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग गलियों में जाते हैं, अलग अलग घरों में जाते हैं, तो वहां पर लोग इनका स्वागत करते हैं डांडरिया नृत्य के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण बात हो सकती है। अगला है वीर नाट्यम नृत्य, ये भी हमने पढ़ा कि ये भी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और वीर नाट्यम नृत्य जो है वो भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों को समर्पित नृत्य है, यानी कि जब कोई राम भक्ति या कृष्ण भक्ति या फिर किसी और की भक्ति करता है तब ये वीर नाट्यम जो है इसका नृत्य, इसका मंचन किया जाता है। और मैंने आपको बताया भगवान शिव के जो वंशज होने का दावा करते हैं, उन समुदाय, वो जो समुदाय है वो इस नृत्य को करता है, यानी कि शिव भक्ति जो है, यानी कि शिव जी को मानने वाले जो लोग हैं वह वीर नाट्यम नृत्य करते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में इस का जो मंचन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बुट्टा बोमालू का, तो प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुकुटे पहनता है। यहाँ पर मुकुटे लगा लिए, यहाँ पर कंधों पर लगा लिए, सिर पर लगा लिए, और मुखोटे पहन करके डांस करना, ये जो क्षेत्र है वो बुट्टा बोमालू के अंतर्गत किया जाता है। वहीं ढीमसा नृत्य जो है वह जनजातीय कपड़ों को पहनकर किया जाता है, ढीमसा। ठीक है, वहीं बथ कुंभा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये बात भी यहाँ पर लिखी हुई है। बोनालू नृत्य जो है वह महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है, बोनालू। इसमें महिलाएं जो अपने सर पर बर्तन रख लेती है और फिर डांस करती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो गोबी नृत्य हमने पढ़ा था ये संक्रांति के अवसर पर, ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित किया जाने वाला नृत्य थे। ये तमाम नृत्य जो थे हमारे, ये आंध्र प्रदेश के नृत्य थे। कहाँ के नृत्य थे, आंध्र प्रदेश के। लेकिन इसमें से कुछ नृत्य जो है वो कहाँ के हैं, तो ध्यान रखिएगा वो नृत्य आपके तमिलनाडु और केरल के भी हैं, जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने को मिला है।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे राज्य की, असम की बात करें, असम का जो महत्वपूर्ण नृत्य है उनकी अगर बात करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिछुआ जो नृत्य है, जो कि तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है, उसी बिछुआ नृत्य का आयोजन जो है वह आपके असम में भी किया जाता है। एक नृत्य जो है वो है नट पूजा। कौन सी पूजा? नट पूजा। ठीक है, इसका भी आयोजन जो है या मंचन जो है वो आपका असम राज्य के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। फिर है महारास खेल गोपाल। ये ध्यान रखिएगा, एक ही नाम है। खेल गोपाल नृत्य का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो असम में किया जाता है। बिहू तो सबसे प्रसिद्ध है ही, सभी लोग जानते हैं कि बिहू नृत्य जो है वो असम का नृत्य है। अकिया नाट भी यहीं का नृत्य है। कली गोपाल और नागा नृत्य, बागुरुम्बा और कोनाई और एक झुमुरा नृत्य जो है, ये तमाम नृत्य जो है असम के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आदिवासी जनजातियों के द्वारा ये नृत्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। उसी क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि बिछुआ जो है वो एक आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है। और इस क्षेत्र की जो जनजाति है वो रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से इन नृत्यों को प्रस्तुत करती, विशेष रूप से बच्चों के द्वारा ये बिछुआ नृत्य जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। वहीं बागुरुम्बा की अगर हम बात करें तो ये असम का एक लोक नृत्य है, जो बोडो जनजाति, आपने सुना भी होगा, बोडो, गारो, खासी, जयंतिया, तमाम जनजाति जो है, जो जनजातीय एरियो में रहती है, ठीक है, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। और नट पूजा जो है वह कला और संस्कृति को जीवित रखने के लिए असम के लोगों द्वारा किया जाता है, जैसा कि हमने आगे बताया। फिर बिहू नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो असम का महत्वपूर्ण एक नृत्य है बिहू नृत्य। ठीक है। और इसकी लोकप्रियता भी काफी स्तर पर प्राप्त है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लोकप्रियता है, और तमाम बार प्रश्नों में पूछा गया है बिहू के बारे में। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात ये, लंदन ओलंपिक जो 2012 में किया गया था उसमें बिहू नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अंकिया नाट को भोना कहा जाता है, और तमाम बातें ये मैंने आपको बताई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्यों की। तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में एक नृत्य है आपका मुखोटा। मुखोटा को कथकली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुखोटा पहन लेते हैं और जो पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से डांस किया जाता है, कथकली। ठीक है। तो मुखोटा, और एक ही युद्ध नृत्य, इसमें नृत्यों की शैली में युद्ध किया जाता है। युद्ध से मतलब है कि डांस करते करते किसी से लड़ना। ठीक है। इस प्रकार का जो नृत्य है उसे युद्ध नृत्य की श्रेणी में डाला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ये सारे के सारे वही राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से प्रभावित है, या जनजाति जहां पर मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है। हुइया एक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश का बड़ा फेमस नृत्य है। छालो, वांचो, पासी कोंगी, कोंगकी, लायन एंड पिकॉक। ठीक है। इसमें लायन, शेर, और जो पिकॉक है, मोर है, उसके मुखेटो पहन करके डांस किया जाता है। पोंग नृत्य, पॉपी नृत्य, बोर्डो छम और रिखम पाड़ा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य है। ये तमाम बातें यहाँ पर की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर लिखा गया है कि मुखोटा नृत्य जो है, जिसे कथकली के नाम से भी जाना जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और युद्ध नृत्य को मुखोटा नृत्य भी कहते हैं। युद्ध नृत्य जो है उसमें मुखोटा पहन करके युद्ध करते हैं। ठीक है। और बुइया लोक नृत्य दिमारू मिश्मी जनजाति, मिश्मी है ना, ये मिश्मी भी एक जनजाति, मिश्मी पटकोई। ठीक है। ये जनजाति जो है वो बुइया लोक नृत्य जो है वो करती है। फिर पोंग नृत्य जो है वो फसल के मौसम का जश्न मनाता है। भैया फसल अगर अच्छी हो जाती है ना, मौसम आ जाता है, तो पोंग नृत्य जो है वो किया जाता है। और पौराणिक गीत अक्सर धान की खेती जो होती है उससे संबंधित है। धान की खेती में जो अच्छा पानी वानी गिर जाता है, तब इस नृत्य का जो मंचन है वो किया जाता है। ये किससे संबंधित है भैया? तो ध्यान रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, एक लोक नृत्य है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें एक और वांचो डांस की। ठीक है। वांचो डांस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वांचो डांस जो है वह भी अरुणाचल प्रदेश का ही एक मुख्य डांस है। ठीक है। वांचो डांस। ठीक है। बोर्डो छम नृत्य जो है वह भी कलाकार जो है उसके वो मुखेटे पहन करके इस नृत्य को जो है करते हैं, बोर्डो छम को। ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग मुखेटे पहन करके डांस किया जाता है। तमाम जो चीजें हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है। और अच्छे और बुरे की लड़ाई के बीच में ये नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि अच्छाई क्या चीज है और बुराई क्या चीज है। इस नृत्य को करने का यह तरीका होता है। ठीक है। अगली बात हम देख लेते हैं। लायन एंड पिको के मैंने आपको बताया था कि ये जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें शेर और जो मुर्गा है मुख्य रूप से, या मोर है, उसके मुखोटे पहन करके ये डांस किया जाता है। इसे हम बोलते हैं लायन एंड पिकॉक नृत्य। ठीक है। फिर रेखमपाड़ा नृत्य जो है वो अबोटनी, यानी कि
उनके जो पूर्वज थे उनके द्वारा किया गया था, पूर्वासी पूर्वज जो है लिखा हुआ है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में एक गालो जनजाति है, ठीक है, जो कि पापिर नृत्य करती है। गालो जनजाति के द्वारा पापिर नृत्य किया जाता है। आप केवल इतना याद रखिएगा कि पापिर नृत्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है, ठीक है। तो ये तमाम जो नृत्य थे वो अरुणाचल प्रदेश के नृत्य थे। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के नृत्य की। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है एमपी पुलिस में कि जाट जाट नृत्य जो है वो किस राज्य का नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, आपके बिहार राज्य का जो नृत्य है ये जाट जाट नृत्य है। वहीं पावरिया नृत्य, विदेशिया नृत्य, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका झुमरी और फगुआ और डोमकच नृत्य जो है लोक नृत्य है, ये मुख्य रूप से आपके बिहार के नृत्य है। बिहार की जो सीमा है वो नेपाल से दोस्तों मिलती है, ठीक है, इसीलिए वहां की जो कला और संस्कृति है उससे ज्यादा प्रभावित हमारा बिहार राज्य पड़ता है, ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, विदेशिया जो नृत्य है वो वास्तविक रूप से एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। उसमें मतलब नाटक किया जाता है, नाटक है, रंगमंच है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको कि उसका मंचन करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का नाटक है जिसमें आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीबी जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। यानी कि जो अमीर गरीब है, ठीक है, जो शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच जो आधुनिकता है, उन तमाम चीजों के बीच में यह नृत्य जो है वो किया जाता है। जाट जाटिन का, जैसे मैंने आपको बताया कि जाट जाटिन नृत्य जो है वो युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। देखो, प्रेम कहानी जो है जाट और जाटिन की, वो दिखाने के लिए इस नृत्य को जो है प्रस्तुत किया जाता है। वहीं झुमरी नृत्य की अगर बात करें तो झुमरी जो है वह गुजरात के गरबा नृत्य से ही होती है, मतलब उसकी समानता, गरबा जैसे डांस किया जाता है मुख्य रूप से माता जी के बैठने पर, ठीक है। उसी प्रकार से झुमरी नृत्य जो है वो भी किया जाता है आपके मुख्य रूप से इस क्षेत्र में, ठीक है। वहीं झिंझिया नृत्य की अगर हम बात करें तो झिंझिया जो है वो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है ताकि पानी बरसे, ठीक है। तो पानी बरसाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, झिंझिया नृत्य जो है उसका मंचन करते हैं, ठीक है। और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता की इसमें स्तुति की जाती है। कजरी नृत्य जो है बरसात के मौसम में पुरस्कृत करने का है। भैया झिंझिया पहले कर लिया, बरसात नहीं आई, तो बरसात आने के लिए हमने क्या किया कि झिंझिया नृत्य को किया। उसके बाद में जब झिंझिया आ जाता है, यानी कि बरसात आ जाती है, तो हम कजरी नृत्य का आयोजन करते हैं और उसमें इंद्र देवता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हे इंद्रदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से पानी आया, आप आए और हमारी फसल जो है काफी अच्छी हुई। तो ये आपका कजरी नृत्य से संबंधित था। मैंने आपको बताया कि बरसात के मौसम में बरसात को पुरस्कृत करने के लिए नृत्य किया जाता है, ठीक है। वहीं एक नृत्य है पाइका नृत्य, और इसका उद्देश्य जो है वो योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना और गतिविधियों का विकास करना। जितने योद्धा लोग हैं वो उनका विकास कैसे होगा, तो उसका विकास करने के लिए एक नृत्य किया जाता है, पाइका नाम का एक नृत्य, ठीक है। ये तमाम बातें जो थी आपकी बिहार के लोक नृत्यों से संबंधित थी। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कर्मा डांस जो है बड़ा ही फेमस डांस है। कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउतनाच, बागमती और कापालिक, थारथरी, चंदेनी और सुआ नाचा सेला। देखिएगा, इसमें से मुख्य रूप से एक आपका कर्मा डांस है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं सुआ पूछा जा सकता है, वहीं थारथरी पूछा जा सकता है और सेला भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जितने भी नृत्य है, एक झूमर भी ध्यान रखिएगा, झूमर तो बहुत कॉमन नृत्य है। झूमर को मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, राजस्थान वाले बेल्ट में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जितने के जितने नृत्य मैंने आपको लिखवाए हैं या यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे नृत्य जो है वो आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है, वहां पर यह किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें आ, कर्मा नृत्य की, तो कर्मा नृत्य जो है विशेष रूप से गोंड जनजाति, बेगा जनजाति और उराव जनजाति जो है आदिवासी जनजाति है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और यह जो नृत्य होता है वो वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का एक प्रतीक है। जैसे ही वर्षा समाप्ति होती है और वसंत ऋतु आती है, तब इस कर्मा डांस का प्रस्तुत बेगा और आपकी गोंड जनजाति और उराव जनजाति के द्वारा शुरू किया जाता है। वहीं पंथी नृत्य जो है वो सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। पंथी, जिसे हम अन्य रूपों में भी जानते हैं, जैसे कबीर पंथी हो गया, ठीक है। तमाम जो उसमें क्या किया जाता है कि एक लयात्मक रूप में जो है वो लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके तमाम लोक नृत्य जो थे वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मैंने आपको बताया गेंडी नृत्य जो है
दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है ना। ये जो डांस होता है आपका गेंडी नृत्य होता है, जिसमें दो लंबे लंबे बांस जो है वो टांग दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, एक डंडा जो है वो यहाँ है और एक डंडा जो है वो यहाँ है और इसके बीच जो है वो रस्सी है, और नर्तकी जो है अपने सर के ऊपर कुछ रखती है और धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक की आती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो नृत्य है वो गेंडी नृत्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। फिर सुआ नाचा नृत्य जो है वह तोता नृत्य भी उसे कहा जाता है, और यह गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। जो गोरा माता का जो विवाह हुआ था उसमें सुआ नृत्य जो है वो प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो थी वो छत्तीसगढ़ से संबंधित थी। अब आइए अगली हम बातें कर लेते हैं गुजरात की। ठीक है, तो अगली जो बात है हमारी वह है आपके गोवा की। ठीक है, तो गोवा में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो एक नृत्य आपका फुंगड़ी है, एक आपका देखनी है, और एक आपका धनगर नृत्य है, टोनीमल नृत्य है, कोरंडीहो नृत्य है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है वो आपका फुंगड़ी नृत्य है। ठीक है, और एक है आपका भोवांदो नृत्य, ये प्रमुख रूप से गोवा का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, गोवा चूंकि एक छोटा राज्य है तो वहां की जो कला और संस्कृति है उसके लिए बहुत ही कम चीजें पढ़ने को होती है, तो फुंगड़ी मुख्य रूप से आपका महत्वपूर्ण एक बिंदु बन जाता है, जो कि गोवा का प्रमुख नृत्य होता है। ठीक है, और महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तमाम बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई। चलिए अगली बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए पहला जो गरबा, गरबा सभी लोग जानते हैं दोस्तों, गुजरात का ही बड़ा फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, फोक डांस है, तो गरबा। फिर एक डांडिया, जिसमें महिलाएं जो है वो दो डंडे के माध्यम से जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो डांस करती है। ठीक है, डांडिया नृत्य आपने देखा ही होगा। ठीक है, गरबा डांडिया एक ही बात है दरअसल। टिप्पणी, टिप्पणी भी एक नाम का नृत्य है। एक नृत्य है लास्या, है ना, ये प्रश्न पूछा भी गया कई दफा कि लास्या नृत्य जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात का लोक नृत्य है। वहीं रासलीला, रासलीला मुख्य रूप से तो आपका जो उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट है वहां पर किया जाने वाला नृत्य है रासलीला। ठीक है, फिर है जुरिथुन और पनिहारी और भवई। ये पनिहारी जो है ये बारिश के समय पर जब वर्षा जब होती है तब किया जाता है, और एक आपका भवई नृत्य है, ये भी महत्वपूर्ण आपका गुजरात का नृत्य पड़ता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ भी कुछ बातें, उसको भी जरा देख लेते हैं। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। वही माता जी जब बैठती है तो 9 रातों तक जो नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य लोकप्रिय लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें छड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और माँ दुर्गा देवी के अवसरों पर इसका मंचन जो है किया जाता है। तमाम बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। अगली बात कर लेते हैं हरियाणा नृत्य की। तो हरियाणा में विशेष रूप से झूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, झूमर। फिर एक है फाग नृत्य। ठीक है, फिर है आपका डफ, घूमर लिखा हुआ है। झूमर और घूमर दोनों में अंतर होता है। घूमर जो होता है उसमें घूम घूम कर डांस किया जाता है। ठीक है, धमाल नृत्य एक हो गया आपका, मजीरा हो गया, गुग्गा हो गया, है ना, लूर नृत्य हो गया, रासलीला हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि रासलीला जो है वह गुजरात में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी किया जाता है। फिर एक सांग हो गया, छवि नृत्य हो गया, और खोरिया नृत्य जो हो गया वो अलग अलग जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य होता है। ठीक है, तो ये तमाम बात जो थी आपकी वह इससे संबंधित थी। ठीक है, अब देखिए आइए हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नृत्य जो है उसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नृत्य है आपका डांगी। कौन सा नृत्य है? डांगी। ठीक है, ये डांगी नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। फिर एक नृत्य आपका छन्नक बनता है। ठीक है, फिर एक छम, कयांगमाला, एक राक्षस नृत्य। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राक्षस नृत्य जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र पर बसा हुआ है। ठीक है, आपने हिमाचल प्रदेश में अनेक पर्यटन स्थलों के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये तमाम जो क्षेत्र है पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है, और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र जो है वह ज्यादा है, तो लोग जो है बड़े ही मेहनती होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डांस करने में भी मेहनती करते हैं। ध्यान रखिएगा ये राक्षस नृत्य जो है ये मुख्य रूप से आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक नृत्य है। वहीं नामजेन कारालिया नृत्य जो है ये भी वहां का एक नृत्य है। फिर लोसार सोना, घुंगटी चुकसम, छपेली डांडा नाच, ठीक है, नाटी, कड़थी, गुड़ाह, थोड़ा छम या घुंगटी नृत्य जो है सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। मुख्य मुख्य जो नृत्य है वो आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें से 2 या 3 नृत्य जो है वो आपको याद कर लेना चाहिए। एक तो राक्षस नृत्य याद आपको रख लेना चाहिए। ठीक है, और एक आपको छन्नक जो है या छम जो है ये दोनों भी याद आपको रख लेना चाहिए। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण नृत्य आपके यहाँ से हो जाते हैं। देखिएगा कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट एक रूप है, ठीक है। धनुष और तीर के इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। धनुष और तीर की सहायता से थोड़ा खेल का आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। वहीं कयांग माला जो है वह क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है, ठीक है। राक्षस नृत्य जो कि महत्वपूर्ण नृत्य है, ये दानव यानी कि राक्षस को छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों के खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों का पीछा किए जाने के चित्रण के लिए मास्क पहनकर किया जाता है। तो मास्क पहन करके जो है वो फसलों को नष्ट वष्ट करते हैं, तो उनका विरोध किया जाता है। इस प्रकार से नृत्य का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो ये तमाम नृत्य जो थे आपके, ये किससे संबंधित थे दोस्तों? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से नृत्य संबंधित थे। अब हम बात कर लेते हैं अगला, झारखंड नृत्य की। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी पेजेस यहाँ पर आपको शो हो रही है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शो हो आपको हो जाएंगे। आप उसका जो लिंक है हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं, और वहां से जो है आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से इसको भी ध्यानपूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। झारखंड की तो एक फगुआ नृत्य है, एक मुंडारी आपका नृत्य है, सरहुल नृत्य है, बाराव है, और डमकच है, घोड़ा नाच है, परुलिया, छऊ, सरायकेला छऊ, सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाली, हुता नृत्य, और लहसुया और मर्दानी। ये तमाम जो नृत्य आपको दिखाई दे रहे हैं जनजातियां भी है, ठीक है। जैसे इसमें एक जनजाति आपको दिखाई होगी संथाली, संथाली एक जनजाति है, ठीक है। वहीं आपको एक पाइका, पाइका एक जनजाति, आपने सुना भी होगा इतिहास में पाइका विद्रोह हुआ था, ठीक है। वहीं एक है आपका मंडा, मंडा भी एक प्रकार की जनजाति है जो कि झारखंड की प्रमुख रूप से जनजाति है। सोहराई आपने नाम सुना होगा, ये भी जनजाति है, ठीक है। ये तमाम जो जनजाति है, ये जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लोक नृत्य है, इसीलिए जनजातियों के आधार पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो थी वो झारखंड से संबंधित थी। अब आइए अगले नृत्य की हम बात कर लेते हैं। अगला नृत्य जो है आपका किस राज्य से है? तो कर्नाटक से आपका अगला नृत्य पड़ता है। और कर्नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, लोक नृत्य, जिसका नाम क्या है? यक्षगान, ठीक है। तो यक्षगान का जो आयोजन है वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। अगला है डोलू, कुनिथा, वीरगासे, बिलालता, कृष्ण परिजात, नागमंडला। ये प्रश्न भी पूछा गया है भैया, नागमंडला जो है ये भी महत्वपूर्ण एक लोक नृत्य है कर्नाटक का, ठीक है। चूडुहेली, बेलाटा और भूताकेला, ठीक है। ये मुख्य रूप से यक्षगान आपको याद रख लेना है कि यक्षगान जो है वो आपका कहाँ का है? तो कर्नाटक का एक लोक नृत्य होता है, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं केरल की। केरल की बात कर लेते हैं, ये रहा आपका केरल राज्य। और केरल में जो पहला नृत्य है वो है काकरसी बारली, ठीक है। तो काकसी बारली जो है वह केरल में आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य है। वहीं दप्पू काली, सरपम गुलल, कवादियट्टम, वेल्ला काली और थम्पी थुल्लम, कड़ुआ, मार्ग मकली और कुमती, ये जो डांस है आपके लोक नृत्य, ये केरल के प्रमुख डांस है। और हम पहले भी एक पढ़ चुके हैं आपका दिप्पू, वो भी केरल का एक प्रमुख डांस है, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो काफी कुछ सहायता आपको मिल सकती है, ठीक है। आइए अगला हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में मुख्य रूप से तीन नृत्य है, जिसमें से एक है आपका कोलकली, लावा और परिचकली, ठीक है। ये नृत्य आपके कहां पर है? आपके लक्षद्वीप, यूटी, यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो परिचकली, लावा और कोलकली जो है ये आपके यहाँ के नृत्य बन जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से आप निवासरत भी हैं और मध्य प्रदेश के काफी कुछ नृत्यों को आप जानते भी हैं, ठीक है। यहाँ तो बहुत ही कम नृत्यों को यहाँ पर लिखा गया है, दर्शाया गया है। एक आपने सुना होगा जवारा, जवारा के समय पर भी नृत्य किया जाता है। वहीं मटकी आपने सुना होगा, सेला आपने सुना होगा, तुतली नृत्य आपने सुना होगा, मुरिया नृत्य जो है ये मुखेटे पहन करके बनाए जाते हैं। और बारदी नृत्य है, अहिरी नृत्य है, लहंगी और फुलपति नृत्य जो है। वहीं इसके साथ में आपको रजवाड़ी नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। ये तमाम नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के नृत्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से नृत्य है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस जो है वो है लावणी, ठीक है। लावणी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का सबसे अच्छा नृत्य है और बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है। कोली नृत्य भी महाराष्ट्र का ही एक नृत्य है, जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक नृत्य है डिंडी, डिंडी का आयोजन भी जो है महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तमाशा, ये भी महत्वपूर्ण है। एक तमाशा ध्यान रखिएगा, तमाशा लावणी मुख्य रूप से आपको याद रखना है। धनगढ़ी गाजा, लेजिम पावंडा और नकटा और एक गफा नृत्य, ठीक है। ये तमाम नृत्य जो है वो महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं और यहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए अगले राज्य की बात कर लेते हैं, मणिपुर। और ध्यान रखिएगा मणिपुर में लाई हरोबा, पुंग चोलोम, खंबा धाबी, नूपा नृत्य और रासलीला। ध्यान रखिएगा रासलीला यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। जागोई,
थांगटम, डोल चौकम और मार्क नृत्य जो है, ये तमाम जो नृत्य है वो मणिपुर के नृत्य है। ध्यान रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं बनता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। रासलीला और एक आपका न्यूपा नृत्य जो है, न्यूपा नृत्य और लाई हरोबा नृत्य है, आपके कहाँ के नृत्य है, तो ये आपके मणिपुर के नृत्य जो है बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, आइए अब अगले राज्य की हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो अगला राज्य है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो मेघालय राज्य है। कौन सा है, मेघालय। मेघालय में जो मुख्य रूप से नृत्य है वो डोरगेटा, लाहो और नोगक्रेम, पेहदी नकलम, वांगला, डारसेगाटा और शादगुक नृत्य जो है, ये आपके मेघालय के नृत्य है। इसमें जो महत्वपूर्ण नृत्य है आपका वो नोगक्रेम है, और एक आपका लाहो नृत्य है, और एक डेरागोटा नृत्य जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो आपके मेघालय राज्य में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ये तमाम नृत्य जो थे आपके मेघालय राज्य के थे। ठीक है, और अगला नृत्य जो है वो मिजोरम की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मिजोरम में चेराव नृत्य है, खुलाम नृत्य है, छेहलाम नृत्य है, सांवलिया नृत्य है, चेलम नृत्य है, तेलंगम नृत्य। तेलंगम भी एक प्रकार का नृत्य है जो कि मिजोरम में मनाया जाने वाला एक नृत्य। ठीक है, तो ये तमाम नृत्य जो थे वो मिजोरम के नृत्य थे। ध्यान रखिएगा, आप लोग याद करिएगा इनको, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो एक बार जरूर आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इसका बार बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि बेहतर आपके लिए हो सके। ठीक है, देखिए अगला जो नृत्य है हमारा वो नागालैंड का एक नृत्य है जिसका नाम है मोदस है। नागालैंड में मनाए जाने वाले प्रमुख कुछ लोक नृत्य हमारे साथ है, तो ध्यान रखिएगा, एक मोदस नृत्य जो है वो नागालैंड का नृत्य है। फिर एक रेगमा, ठीक है, रेगमा नाम का भी एक लोक नृत्य है जो कि वहां के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो विवाह के अवसरों पर मनाया जाता है। ठीक है, वहीं मयूर नाच जो है, मोया नाच जो है, जेलियांग चंगाई, कुकी नृत्य, ध्यान रखिएगा कुकी एक जनजाति भी है और महत्वपूर्ण नृत्य भी है। कुकी नृत्य जो है वो नागालैंड का एक जनजातीय नृत्य है। लेशालूत और खम्बालीम, सदल केकई, तितली नृत्य, अग्रि शुक्ला, अलयुतु, चांगलो, चांगलो के बाद में कुलुत्सेन जो है, ये तमाम नृत्य जो है आपके नागालैंड के नृत्य है। ठीक है, इसमें जो कुकी है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसको जरा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। उड़ीसा से भी क्वेश्चन आते हैं, आपने सुना भी होगा घुघरा। ठीक है, घुमरा, घुमरा है ना, तो घुमरा नृत्य जो है मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक नृत्य है। एक पाला नृत्य भी है जो कि उड़ीसा का एक नृत्य है। डसकथिया है ना, दलखाई, ये जो तमाम नृत्य है जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य है, और मुखोटा पहन करके ये नृत्य जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, कुछ नृत्य जो है वो थाल की सहायता से आ, हाथों से थाल बजाई जाती है और फिर किए जाते हैं। तो कुछ नृत्य जो है वह कुछ महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, फिर महिलाएं थोड़ी देर रुकती है, ठीक है, फिर वापस से नृत्य का आयोजन करती है। ठीक है, कुछ पहले बोलती है, गाती है, उसके बाद फिर नृत्य का आयोजन करती है। तो ये तमाम प्रकार के जो नृत्य है वो ओडिशा में किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बाघा नाच, छाऊ नाच, कर्म नाच, ये तमाम प्रकार के जो नाच है वो भी कहाँ पर है, ओडिशा के ही नाच आपको माने जाते हैं। एक डंडारी, एक मुनरी और एक गोटी पुआ जो नृत्य है वो उड़ीसा के प्रमुख नृत्यों में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख नृत्य जो है वो रासलीला है। रासलीला के साथ यहाँ पर एक नौटंकी नृत्य जो है वो भी बड़ा ही फेमस नृत्य है, नौटंकी। ठीक है, फिर एक है झूला, एक है कजरी नृत्य, एक है जद्दा, चाचरी, जैता, जोरा, चांपली है ना, फिर मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा। ध्यान रखिएगा, कर्मा नृत्य आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, एक रासलीला बन सकता है, एक नौटंकी बन सकता है। ठीक है, और वहीं पर एक नटवरी और एक राई। ठीक है, ये तमाम नृत्य जो है, एक पाई डंडा, ये जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में आप शामिल कर सकते हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक जिला भी है गढ़वाली। ठीक है, उत्तराखंड में एक क्षेत्र है गढ़वाली, कुमायूं भी है, कजरी भी है, रासलीला भी है। ये तमाम नृत्य जो है वो उत्तराखंड के प्रमुख नृत्यों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में यहाँ के जो लोग हैं वो जनजातीय लोग हैं, तो उन वो डांस करते रहते हैं लोक नृत्य के रूप में। वो विवाह के अवसर पर, जब बाढ़ आ जाती है तब नृत्य करते हैं, दुख में नृत्य करते हैं। ठीक है, तो तमाम प्रकार के जो नृत्य है यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की कुछ बात कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ नृत्यों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि काड़ी, गंभीरा, थाली है ना, जात्रा है ना, मरसिया, कीर्तन, छऊ, संथाल, लाठी, ये तमाम नृत्य जो है आपके पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी कुछ नृत्यों का आयोजन किया जाता है, वहां की जनजातियों के द्वारा कुछ आयोजन किया जाता है, वो जरा देख लेते हैं हम। एक नृत्य है हिकात, एक है मंदजाल, एक है कूद दांडी नाच, फिर है तमाली, हफीजा, रऊफ डुमहाल, विरेह और नवरेह नृत्य जो है ये प्रमुख रूप से आपके जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा
ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो आप जो है इसका जो है सामना कर सके। वहीं लद्दाख के कुछ नृत्य है, ध्यान रखिएगा, शोडुल नृत्य है, शोण नृत्य है, फिर जबरो है, लाजा है ना, तुखत नमो है, सुरही है, याक। ध्यान रखिएगा, याक एक जनजाति भी है और याक एक क्षेत्र भी है, ठीक है। वहां का लोक नृत्य ये भी माना जाता है। फिर दमन और दीव का है मंडो, वर्दीगांव और वीरा नृत्य जो है वो दमन और दीव के नृत्य है, ठीक है। पुडुचेरी में गराडी नाम का एक नृत्य है, लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। पंजाब में देखिएगा, पंजाब में सभी लोग जानते हैं भांगड़ा नाम का एक नृत्य है जो कि बड़ा ही फेमस नृत्य है, भांगड़ा, ठीक है। एक टांग ऊपर करके जो डांस किया जाता है भांगड़ा नृत्य, वही नृत्य जो है। एक है गिद्धा नृत्य, ठीक है, एक है आपका धमान नृत्य, एक है आपका जूली, एक है आपका तीजन नृत्य और एक है आपका बागा नृत्य। ये पंजाब के प्रमुख नृत्य मुख्य रूप से मनाए जाते हैं और बैसाखी के दौरान भांगड़ा का जो है वह आयोजन किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के नृत्यों की। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में भी कुछ नृत्य है। जैसे एक नृत्य हो गया आपका केर नृत्य, ठीक है। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। और फिर है पनिहारी फुंदी, है ना, गणगौर आपने सुना ही होगा, घूमर आपने सुना होगा, कठपुतलिया आपने सुना होगा, एक भवाई सुना होगा, हाथीमाना नृत्य जो है वो यहाँ पर किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, ठीक है। एक रजवाड़ी जो है वो भी राजस्थान का एक नृत्य है, इसको भी जरा आप ऐड कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ये तमाम नृत्य जो है वो राजस्थान के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगली बात हम कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम में भी कुछ नृत्य का आयोजन किया जाता है, जैसे सिकमारो, ठीक है, एक चुफाट नृत्य है, एक डेंगजोंग है, ठीक है, एक है आपका नेनहा नृत्य जो है ये आपके सिक्किम के जो राज्य है वहां के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य वही है जो आंध्र प्रदेश के मुख्य रूप से है। जैसे मैंने आपको बताया, कुम्मी जो है वह तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है, वहीं कोलट्टम और कावड़ी अट्टम, ये तमाम नृत्य जो है वो आपके तमिलनाडु के नृत्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तेलंगाना पहले एक ही थे, बाद में इसका विभाजन हुआ 2014 में, तेलंगाना 2 जून को बना, लेकिन नृत्य तो वही होंगे, कला और संस्कृति तो वही होगी। तो तमाम नृत्य जो आपके आंध्र प्रदेश के हैं वो यहाँ पर भी मनाए जाते हैं, जैसे पेरिनी हो गया, ढिमसा हो गया, लंबाड़ी हो गया, ये तप्पू है, डप्पू नहीं है ना, तप्पू नृत्य हो गया, फिर बोनालू हो गया। ये तमाम नृत्य जो है ये आपके तेलंगाना के नृत्य माने जाते हैं और ये तमाम नृत्य जो है एक जैसे नृत्य कहलाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा राज्य है वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य जो नृत्य का आयोजन किया जाता है, गोरिया का किया जाता है और सुलमानी का किया जाता है, हिक हिक का किया जाता है, बोमानी और मायमती नृत्य जो है ये मुख्य रूप से आपके त्रिपुरा का नृत्य किया जाता है। देखिए, मैंने आपको फिर बताया कि लोक नृत्य जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में उसकी आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति को जीवित रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्लासिकल डांस भी होते हैं, फोक डांस के अलावा कुछ क्लासिकल डांस भी होते हैं जिसे हम शास्त्रीय नृत्य के रूप में जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या जो है वो मुख्य रूप से 8 है। जैसे पहला आपका भरतनाट्यम, बड़ा ही आपने सुना होगा। भरतनाट्यम जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक नृत्य है। वहीं एक नृत्य आपने सुना होगा मोहिनी अट्टम का, ठीक है, ये भी बड़ा ही फेमस नृत्य है मोहिनी अट्टम, और ये केरल में महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से इसका आयोजन किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। एक आपने कथक का नाम सुना होगा। कथक जो है कोई उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ओडिशा का नाम आपने सुना होगा, ये ओडिशा में किया जाता है। मणिपुरी जो है मणिपुर में किया जाता है। कुचिपुड़ी बड़ा ही बड़ी बहुत बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जो है इसका मंचन किया जाता है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य एक प्रकार का, ठीक है। एक सत्रिया जो है ये अभी लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये असम में इसका आयोजन किया जाता है। एक आपका कथकली है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये महाभारत रामायण में केरल में विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य है। तो ये 8 प्रकार के जो है ये आपके क्लासिकल डांस यहाँ पर बताए गए, ठीक है। तो 8 प्रकार के क्लासिकल डांस की श्रेणी हमने बताई, ठीक है। अब देखिए, लोक नृत्य मतलब अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले नृत्य, और इनकी जो संख्या है वो लगभग 2,500 से भी ज्यादा है, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो भरतनाट्यम ही है, आपको ध्यान रखिएगा। और सबसे नया जो नृत्य है मैंने आपको बताया, सत्रिया नाम का एक नृत्य है, जो कि सबसे लेटेस्ट नृत्य है। और इनके जो फाउंडर है श्री मंता शंकर देव है, इन्होंने इस नृत्य के बारे में बात की थी। वहीं अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, तो इनके कुछ करने वाले कुछ कलाकार भी हैं, ठीक है। लोक नृत्य करने के लिए कुछ कलाकार हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो भारतनाट्यम जो है वह कोमल वर्धन के द्वारा किया जाता है। एक गोविंद नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी भारतनाट्यम में अच्छी खासी प्रस्तुति दी जाती है। शांता
वीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवास, गीता चंदन, आनंद शंकर और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और अनलिम वल्ली जो है, इनके द्वारा भारतनाट्यम का आयोजन किया जाता है। ये बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये सब किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अलग अलग लोगों के बारे में कुछ कुछ बातें भी की गई, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनके बारे में बताया गया है कि इनको पद्मश्री 1968 में दिया गया, वहीं ये भारतनाट्यम के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, वहीं पद्म भूषण जो है वो 2001 में दिया गया, पद्म विभूषण 2016 में इनको दिया गया। और इनकी एक आत्मकथा है जिन्होंने खुद ने लिखी, अ फैशन फॉर डांस, मतलब डांस को जो इन्होंने महत्व दिया है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और ये किस राज्य की है यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये तमिलनाडु राज्य की है। ये तमाम बातें इसमें पूछी गई। देखिए प्रश्नों की जो प्रकृति है वो कुछ इस प्रकार से भी पूछी जा रही है कि किस व्यक्ति का संबंध जो है वो किस डांस से है। ठीक है, तो यहां से भी आपको प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। तो मैंने आपको बताया ये क्लासिकल डांस भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है उसकी कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं सोनल मानसिंह जो है वो मुंबई की कलाकार है। और सोनल मानसिंह जो है वो भी नृत्य करती है, बड़ा ही फेमस नाम उनका इसमें भी है। और सोनल को जो है पुरस्कार भी दिया गया, 1992 में पद्म भूषण दिया गया, 2003 में पद्म विभूषण दिया गया। और ध्यान रखना है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो नृत्यांगना है वो ये बन गई है। और भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य, इनका ये मंचन करती है। और राज्यसभा की सांसद 2018 में रही है कला के क्षेत्र में। चूंकि आपको पता है कि राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से कुछ सांसदों का चयन किया जाता है। ठीक है, उन्हें चयनित किया जाता है। ठीक है, कहें कि हम उन्हें चुना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ये चुनते हैं। मुख्य रूप से आपके 12 क्षेत्र है, उसमें कला का जो क्षेत्र है उसमें जो है ये सांसद रह चुकी है राज्यसभा से। अगला नाम है, बड़ा ही फेमस नाम है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इनकी जो मृत्यु है वो बहुत पहले ही हो चुकी है, 1986 में। लेकिन ये भी पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी में अच्छा खासा इनका मंचन रहा, 1957 की बात है। प्राणी मित्र पुरस्कार भी इनको मिला। और कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश का एक शास्त्रीय सम्मान है, ठीक है, कालिदास सम्मान, ये भी इनको 1984 में दिया गया। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को। ठीक है, और भारतनाट्यम नृत्य से ये संबंधित है। ठीक है, ये भी सांसद रही है। ठीक है, अगला है लीला सैमसन। लीला सैमसन जो है तमिलनाडु से है। और इनको भी पद्म पुरस्कार दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया है 1999-2000 का। ये बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भारतनाट्यम नृत्य ये करती है। मृणालिनी साराभाई जो है गुजरात से संबंधित है। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1965 में दिया गया है। पद्म भूषण जो है वो 1992 में दिया गया है। और ये भारतनाट्यम से संबंधित है। और गूगल के डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर 11 मई को उनके नाम से गूगल पर जब लोग सर्च करते हैं तो उनका फोटो वोटो लगाया कृष्णवेली साराभाई का। ठीक है, फिर है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। और पद्मश्री 1981 में प्राप्त है। और पद्म भूषण जो है 2003 में इनको मिला है। और ये भारतनाट्यम से संबंधित है। और बिस्सानो राम गोपाल जो है वो कर्नाटक के हैं, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और इंडियन डांसिंग रिदम्स एंड हेवन इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, और ये 1912 से सक्रिय है, 2003 तक लगभग इनका जीवन रहा। ये तमाम बातें जो है आपकी बिस्सानो राम गोपाल से हुई। ठीक है, अगली बात हम कर लेते हैं। तो एक है प्रियदर्शनी नाम से एक महिला। ठीक है, जिनका नाम है पद्मनी प्रियदर्शनी। ठीक है, ये केरल राज्य से है। और 2016 में इनकी डेथ हो गई थी 71 वर्ष की उम्र में। और ध्यान रखिएगा ये फिल्म में काम कर चुकी है नृत्य के रूप में। ठीक है, और इन्हें शांतला नाट्यश्री पुरस्कार भी दिया गया है। वहीं वैजयंती माला की बात करें तो ये तमिलनाडु की है। और ये एक अभिनेत्री भी है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपना मंचन भी किया है। ठीक है, और भारतनाट्यम आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। टी बाला सरस्वती की बात करें तो तमिलनाडु से है। और ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जो फिल्म है उनमें इन्होंने डांस किया है। तमाम जो आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इनको भी आप पढ़ लेंगे तो काफी ठीक रहेगा। मालविका सरुक्कई की बात करें तो ये तमिलनाडु की है और संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत है। पद्मश्री भी इनको दिया गया है। और भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य जो है इनके द्वारा मंचन किया जाता है। ठीक है, एम के सरोजा की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से है और भारतनाट्यम डांस करती है। वहीं अगर हम बात करें तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2011 में नवाजा गया था। और संगीत नाटक अकादमी 1995 में इन्हें पुरस्कार किया गया। वहीं कालिदास सम्मान की बात करें तो 2009-10 में कालिदास सम्मान से भी सम्मानित की गई है। ठीक है, अगला है सीवी चंद्रशेखर। तो ये 1947 से सक्रिय है और वर्तमान तक सक्रिय है। और 1993 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया है। वहीं पद्म भूषण भी 2011 में इनको भारत सरकार द्वारा
दिया गया है। ठीक है, ये प्रमुख नृत्य जो है आपके, ये इनसे संबंधित है। अर्पणा, सीता, इनकी बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी की तो ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी जो है इनके कुछ कलाकार है, जिसमें एक है अर्पणा सतीसन। ठीक है, और ये केरल से संबंधित है। एक है राधा रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक स्वप्न सुंदरी जो तमिलनाडु से संबंधित है। एक शोभा नायडू है जो तमिलनाडु से है। पद्मजा रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश से है। ये तमाम नाम जो है महत्वपूर्ण है। और फिर ओडिसी नृत्य की हम बात करें तो ओडिसी नृत्य जो है उनके भी कुछ कलाकार है, जैसे केलुचरण महापात्र हो गए। ठीक है, और एक माधवी मुदगल हो गई, इनका नाम बड़ा फेमस है, जो कि ओडिशा से संबंधित है। और एक कथकली डांस हो गया, जिसके प्रमुख लोग जो हैं, जैसे आनंद शिवरामन हो गया, कृष्ण कुट्टी हो गया, मृणालिनी हो गया, साराभाई हो गया, बल्लतोल हो गया, नारायण मेनन हो गया, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव और गोपीनाथ जो है, ये प्रमुख इनके कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं कथक की बात करें तो कथक में सबसे बड़ा नाम जो है, सभी लोग जानते भी हैं, बिरजू महाराज जो है वो कथक के बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बिरजू महाराज। ठीक है, फिर लच्छू महाराज का नाम आपने सुना होगा, सितारा देवी का नाम सुना होगा, सूरत देव महाराज का नाम सुना होगा। ये तमाम नृत्य जो है वो कथक से संबंधित है, और कथक में बड़ा ही प्रसिद्ध नाम इनका पड़ता है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य की बात करें तो मणिपुरी के कुछ कलाकार यहाँ पर दिखाई दिए आपको। फिर मोहिनी अट्टम की बात करें तो इनके भी कुछ कलाकार हैं, जैसे भारती शिवाजी जो है, रागिनी देवी है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी है, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है, और कलाकार भी है, फिल्मों में भी काम किया इन्होंने। तमाम बातें जो है इससे संबंधित है। ठीक है, अब अंतिम बात कर लेते हैं सत्रिया नृत्य की। देखिए, सत्रिया नृत्य जो मैंने आपको बताया नवीनतम लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य से घोषित किया गया है। तो इनके जो कलाकार है वो श्रीमंत शंकर देव है, शारोदी सेकिया है, गुरु जनित गोस्वामी है, प्रभात शर्मा है, कारमंदा बखियान है, गहन चंद्रा है, गोस्वामी मणिक बाकियान है। ये अभी अभी लोक नृत्य, अभी ये आठवां जो लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी आप कह सकते हैं, सत्रिया नाम का। और शास्त्रीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया है। जैसे तमिल है, इसको 2004 में घोषित किया गया था, सबसे पुरानी भाषा है। वहीं संस्कृत को 5 में, कन्नड़ को 8 में, तेलुगु को 8 में और मलयालम को 2013 में, और ओडिया को जो है 2014 में शामिल किया गया है। तो सबसे नई घोषित भाषा जो है उससे संबंधित बनती है। ठीक है, तो यहाँ जितने भी बातें हमने करी है, ये सारे के सारे आपको पेजेस जो है वो टेलीग्राम चैनल पर, हमारे सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार इनको पढ़िएगा, जिन लोगों की परीक्षाएं हैं। और आप लोग बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, डेली कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। या तो किसी व्यक्ति से पूछ रहा है, या फिर वो राज्य से पूछ रहा है कि कहाँ का लोक नृत्य है। तमाम बातें जो है यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकती है। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाओं के साथ आज का यह जो लेक्चर है इसे समाप्त करते हैं। बाकी आपसे शीघ्र मिलते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।